बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी नसीम अंजुम है। मैं अहले हदीस मस्जिद अंदरून सर की गेट निज़ाम चावल वाली गली में मस्जिद है, उसका खादिम हूँ और तकरीबन 38-39 साल से वहाँ मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। दामे दुर में कदम सुख में मेरे वालिदैन भी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे, मेरे दादा, मेरे नाना। तो ये काफ़ी एक कदीम मस्जिद है और इसकी 200 साल पुरानी तारीख़ है तकरीबन। ये मस्जिद कैसे कायम हुई? ये जब शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह काबल से चलते हुए जब बालाकोट आए और सिखों के ख़िलाफ़ उन्होंने जिहाद किया, तो उनकी दावत और तबलीग से मुतासर होकर एक शख्स ने यहाँ पर अपना जो मेहमान खाना था, जो कि कॉर्नर था बिल्कुल, तो वो मस्जिद के लिए वक्फ़ किया। उस शख्स का नाम था सेठ अब्दुल हाई। तो 1963 तक वो मेहमान खाना जो था उसी हालत, पुरानी हालत में रहा। 1963 में वो काफ़ी खस्ता हाल हो गया, तो फिर उसको गिरा कर दोबारा नई तामीर की गई। जो उस वक्त के हमारे महल्ले के एक मिस्त्री थे, मिस्त्री फ़कीर मोहम्मद साहब, उनकी ज़ेर निगरानी तामीर हुआ और उसके ऊपर उस वक़्त जो मुझे अपने बुज़ुर्गों ने बताया है कि 26,000 रुपये उसके ऊपर जो टोटल ख़र्चा हुआ था 2 छत के ऊपर। तो बाद में वो जो बाहर का हिस्सा था सहन वाला, वो 1992 में मैंने अपनी निगरानी में बनाया। उसके बाद तीसरी दफ़ा जो तामीर हुई, ये गुज़श्ता साल हमने उसमें एक छत और ऊपर डाली, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़ेर निगरानी बनाई गई है। इसमें काफ़ी हमारे बुज़ुर्गों ने काम किया है। इसके साथ जो सेठ अब्दुल हाई का ख़ानदान है, ये सेठ अब्दुल हाई साहब जो थे, इनकी 4 बीवियाँ थीं। तो इनका ख़ानदान फिर रफ्ता रफ्ता नकल मकानी करके कुछ कराची चले गए, कुछ डी खान चले गए। अब भी उनके ख़ानदान के कुछ लोग हैं, लेकिन वो बड़ी कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और करीबी महलों में किराए पर रह रहे हैं। अलबत्ता ये है कि ये मौलवी बाराम खान साहब, उनमें एक नाम था मौलवी बाराम खान साहब, जो शाह इस्माइल शहीद के काफ़िले के सालार थे। मौलवी बाराम खान साहब जो था, उस काफ़िले में ये मुझे इल्म है कि मौलवी बाराम खान साहब जो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद बरेली रहमतुल्लाह अलैह का काफ़िला पेशावर की तरफ से गया था, उनका ताल्लुक़ था सफ़ेद डेयरी से। तो वो उस काफ़िले में शामिल थे और उसी काफ़िले में उन्होंने जाम शहादत भी फिर नोश किया है। ये बात तो मतलब दोहराई नहीं है कि वो इस जहाद में शामिल हुए थे। और उनकी कब्र जो है, ये जहांगीराबाद के अंदर महल्ला जमीलियान है, वहाँ पर कब्रिस्तान है। वो उनकी कब्र अब भी वहाँ पर मौजूद है। ये टैंकी से आगे, जहांगीराबाद टैंकी से आगे वो मौजूद है। अलबत्ता मुझे इसका इल्म नहीं है कि सेठ अब्दुल हाई साहब ने वाकई उस जहाद में हिस्सा लिया था या नहीं, लेकिन इतना इल्म है कि वो उनकी दावत और तबलीग से मुतासर हुए थे काफ़ी, और मुतासर होकर ये मस्जिद जो मेहमान खाना था उसको मस्जिद में तब्दील किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर हमारी एक और मस्जिद है जिसको शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से मंसूब किया गया है। ये उनका ये एक यहाँ से जो काफ़िले थे ना जी, वो भेजते थे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में दावत और जिहाद के लिए। तो वो मस्जिद भी अब तक कायम है। उसमें वो तखाना भी अब है जहाँ पर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपना उसको ठिकाना बनाया हुआ था या माजगाह बनाई हुई थी। तो ये एक है चौक शादी पीर में कोटला फिलबानान, ये जो वो रास्ता फिर आगे जो जाकर ना जी तहसील की तरफ निकल जाता है, उसमें ये अब मस्जिद वो पुरानी अब भी कायम है, उसी हालत में कायम है। अब उसमें कुछ रिपेयरिंग की गई है, लेकिन तखाना उसी हालत में कायम है। और जो हमारे यहाँ खुतबा आ रहे हैं, उसमें से जो नाम है मौलाना अब्दुल कादर साहब का, जिनका सर की गेट के अंदर मतब था, उनके एक बेटे थे हकीम अब्दुल्ला के नाम से मशहूर थे। तो वो उनका मतब था, जो अब भी उनका मतब कायम है। उनके पोते अब भी हैं वहाँ पे, वो होम्योपैथिक का काम करते हैं। इसी तरह दूसरा नाम था मास्टर तैमूर शाह साहब, जो कि इस मस्जिद के मुहतमिम रह चुके थे। उनका भी घर जो है ये महल्ला शाली कुबान में है। वो खुद फौत हो चुके हैं, लेकिन उनके भी पोते हैं, फैसल शाह साहब उसका नाम है।
اس طرح حافظ عطاءالرحمان صاحب تھے جن کا گھر سرکی روڈ کے اندر ہی تھا، ان کے بیٹے بہت اچھی پوسٹ پہ ریٹائر ہوئے تھے، ضیاء الرحمان صاحب سیکٹری خزانہ، سیکٹری فنانس کی پوسٹ پر، انہوں نے بھی کافی اس مسجد کی خدمت کی ہے۔ اسی طرح حافظ عبدالرؤوف صاحب جس کو دارمنگی مولانا صاحب کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا، وہ بیسکلی دارمنگی کے تھے لیکن یہاں پر آتے تھے جمعہ پڑھانے، خطابت کرنے، اور انہی کے زیر نگرانی سرکی روڈ کے اوپر ایک مدرسہ قائم تھا جو کہ اب اوقاف نے اس کو اپنے تحویل میں لیا ہوا ہے، جس کا مقدمہ ہمارا چل رہا ہے ان کے ساتھ۔ تو اسی طرح پھر بعد میں مولانا امام دین صاحب رحمانی آئے جو کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے اور مدرسہ رحمانیہ کے فارغ تھے، اور یہاں پھر ہائی اسکول نمبر 1 گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں ٹیچر بھی رہے۔ 1980 میں وہ ریٹائر ہوئے۔ اس کے بعد پھر مختلف ادوار میں دیگر لوگ آتے رہے۔ پھر افغان مہاجرین کا جب سلسلہ شروع ہوا تو کچھ افغان مہاجر لوگ بھی ہمارے پاس بطور امام یا بطور خطیب رہے، جو کہ اب واپس اپنے ملکوں میں چلے گئے ہیں، اپنے گاؤں میں چلے گئے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو اس وقت خطیب ہیں وہ عثمان صاحب ہیں، سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے، اور جو امام ہیں وہ عبدالرحمان صاحب ہیں، ان کا شریف آباد محلے سے تعلق ہے۔ اور اس مسجد میں الحمدللہ پہلے بھی ایک مدرسہ قائم تھا قاری حمید اللہ صاحب کی زیر نگرانی، جہاں پر بچے بچیاں پڑھتے تھے۔ بعد میں قاری صاحب کی مسجد محمدی جو ہے آسیہ بازار کے اندر جب اس کی نئی تعمیر ہوئی تو وہ اپنا مدرسہ وہاں پر انہوں نے منتقل کر لیا۔ تو اب قاری عبدالرحمان صاحب کی زیر نگرانی ایک مدرسہ چل رہا ہے جس میں تقریباً 150 بچے پڑھتے ہیں۔ اس میں سے 4 شعبے ہیں ہمارے پاس: قرات، تجوید، حفظ اور ناظرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اوپر جو ایک عورتوں کا مدرسہ ہے جس میں ایک استانی آتی ہے باقاعدہ، وہ بچوں کو پڑھاتی ہے۔ اس میں چھوٹی بچیاں بھی ہیں اور بڑی عورتیں بھی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ سامنے ایک گھر تھا ہمارا بہت پرانا ڈاکٹر نثار صاحب کا، جو کہ بعد میں انہوں نے فروخت کر دیا۔ اب وہ گھر ڈیمالش ہو رہا ہے اور اس کے بھی آثار ناپید ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی گھر تھا حافظ احمد علی جان صاحب کا، جن کی اب بھی مسجد پرانی ان کے گھر کے سامنے ہی ہماری مسجد کے ساتھ ہی پیوست مسجد ہے۔ جو مسجد اب تک قائم ہے پرانے حالت میں، اسی حالت میں قائم ہے۔ البتہ حافظ علی جان صاحب تو خود فوت ہو گئے، ان کے جو پوتے تھے وہ گھر بیچ کر نقل مکانی کر کے خورشید احمد صاحب سیشن جج تھے جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ ورثک روڈ چلے گئے ہیں۔ تو اس کی یہ تاریخ ہے جی، ایک چھوٹی سی مسجد ہے